Okay, so hello class, this is R.S. Sharma from Rhombus. Okay, so we will see the new classes for BODMAS. Okay, so आज हम लोग BODMAS की क्लास को देखेंगे। ये क्लास बेसिकली क्लास 10th स्टूडेंट के स्टैंडर्ड पर जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, असिस्टेंस इंजीनियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, IMU जितने में CET ओके इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नेवी एयरफोर्स ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि हमारा मकसद है, ठीक है, तो छोटे बच्चे जो नवोदया, नेतरहाट, RIMC, सैनिक स्कूल इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैं क्लास को जीरो से लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आए, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है उन्हें भी सिखाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। बाकी आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन के साथ तो मुझे लगता है कि विद इन हाफ एन आवर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए BODMAS चालू करते हैं। तो देखिए हमारा ऑलरेडी ये क्लास कराया गया है, ओके ना। तो ये हमारा प्रीवियस क्लासेस का पूरा रहता है, ये देखिए पूरा पढ़ाया हुआ है इन बच्चों को। तो आप लोग टेंशन मत लेना, मैं दोबारा क्लासेस इसका करवा दूंगा और यूट्यूब पर भी ये क्लासेस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए BODMAS की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये मैथ का बिल्कुल बेसिक है और काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत होता है जब कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा दे देता है तो ओके। तो देखिए BODMAS B4 ब्रैकेट। अब बात करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट के बारे में। तो ब्रैकेट टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ब्रैकेट टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ओके ना। तो ब्रैकेट मीन्स कम्बिनेशन सेम चीज़ों का एक साथ रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रैकेट्स मीन्स सीधी सी तरीका में ये समझिए कि ये होता क्या है, बॉक्स होता है, डिफरेंट टाइप का बॉक्स होता है, ओके। क्लियर है इतनी बात? तो 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले होता है बार ब्रैकेट, ऐसा साइन रहता है और उसको कहते हैं बार ब्रैकेट, ठीक है। आगे तो आगे जो होता है इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, साइन इसका इधर है, उसके बाद आता है करली ब्रैकेट, उसके बाद आता है बिग ब्रैकेट। हिंदी में देखेंगे तो बार को बार ही कहते हैं, स्मॉल को छोटी कोस्ट, करली को मंझली कोस्ट और या मिडिल कोस्ट, ठीक है, और बिग को बड़ी कोस्ट कहते हैं। अब जैसा ये सीक्वेंस लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन भी इसी सीक्वेंस में होगा। अगर किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में 4 ब्रैकेट चारों के चारों एक साथ दिया हुआ है तो सबसे पहले किसे सोल्व करना होता है? बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम लोग सोल्व करते हैं बिग ब्रैकेट को। ये तो ब्रैकेट का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ। तो जैसा नाम है वैसा इसका काम नहीं होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या, हिंदी में इसे लिखते हैं का। जैसे 2 का 5, तो लिखा हुआ का है, ऑफ है, बट करना क्या रहता है, इसका मतलब गुना होता है। इसे करना क्या रहता है, गुना करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, बट ये गुना से बहुत पहले
होता है। ब्रैकेट के जस्ट बाद इक्वेशन में आपका किसका सॉल्यूशन आएगा, ऑफ को सोल्व करने पड़ेगा। ठीक है, तो 2 into 5 दैट विल इक्वल टू 2 of 5 दैट विल इक्वल टू 10। ए ऑफ का ज़्यादातर यूज जो होता है रेशियो प्रोपोर्शनेट के कारण होता है, फ्रैक्शन के लिए होता है, तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं D4 डिवाइड। तो अगला नंबर होता है डिवाइड का। आपको किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इधर से इधर चलना है, न कि इधर से इधर चलना है। उसके बाद M4 मल्टीप्लाई को करते हैं, A4 एडिशन को करते हैं हम लोग सोल्व, एंड S4 सब्सट्रैक्शन को करते हैं। क्लियर है? अब ये सोल्व करने के पहले कुछ बेसिक टर्म आप देख लीजिए। ठीक है, अगर 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू समथिंग, तो 5 इंटू समथिंग 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस्ड पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो 5 एंड 0 होता है। दूसरी भाषा में इसे समझने के लिए अगर हम ऑड टर्म से गुना करते हैं, ऑड इंटू 5, तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इवन इंटू 5 तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और ये भी 0 किस इवन इंटू 5 पे आपको 0 मिलेगा। सपोज दैट 2 इंटू 5, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 10 आया, तो यूनिट प्लेस पे आपको 0 मिला। 6 इंटू 5, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 30 आया, 30 में यूनिट प्लेस पे क्या मिला आपको, 0 मिला। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर कोई भी नंबर हो, ठीक है, नंबर को, अब कोई भी नंबर में मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो चलो मैं लिख देता हूँ। अगर किसी भी होल नंबर को, W4 होल नंबर को हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 पहाड़ा पढ़ते जाइए। अगर यहीं पर आपको नेचुरल नंबर रहे, प्राकृत संख्या रहता, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसे हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। तो दूसरी भाषा में आप ये भी समझ सकते हैं कि होल नंबर इजकल टू नेचुरल नंबर प्लस 0। नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। तो किसी भी संख्या को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। सपोज दैट 7 इंटू 6 आपको मिला 42। 7 यहाँ पर क्या है, एक ऑड नंबर है, अभी खैर होल नंबर भी हो जाएगा। तो 7 इंटू 6 42, यूनिट डिजिट पे क्या मिला आपको, 2 मिला। उसी तरीके से 6 इंटू 8 48, यूनिट डिजिट पे क्या मिला आपको, 8 मिला, जो कि कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, इवन को हिंदी में कहते हैं सम संख्या, और ऑड को कहते हैं विषम संख्या। क्लियर है इतनी बातें? अब थोड़ा सा जब बढ़ ही गए हैं तो इसमें और बता देता हूं। ऑड नंबर वैसे नंबर जो 2 से डिवाइडेड नहीं होंगे, नॉट डिवाइडेड बाय 2। जैसे 3, 2 से भागा दीजिए, क्या पूरी तरीके से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 कटेगा, नहीं कटेगा। तो दीज आर व्हाट, ऑड नंबर। नेक्स्ट आपको देखते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर वैसे संख्या होते हैं जो कि आपके 2 से डिवाइड हो जाए, सो डिवाइडेड बाय 2। जैसे 4 2 6 8 दिस। बेसिक इतना ही अभी आपको जानना है। नेक्स्ट इसमें एक और आता है, ओके, तो अब देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सपोज दैट सबसे छोटे इक्वेशन से हम लोग चालू करते हैं। नेक्स्ट इसका एक और थीम है जोड़ और घटाव का। जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुना कैसे करना है, और भाग कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए जो मल्टीप्लाई में रूल चलता है वही कहाँ पे चलेगा,
डिवाइड में चलेगा, ठीक है। और जो प्लस में रूल चलता है वही कहाँ पर चलेगा, माइनस में चलेगा। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखिए रूल क्या है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का रूल देखते हैं। माइनस को अगर माइनस ना किया जाए, सॉरी, माइनस इंटू माइनस, तो आपको क्या देता है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओके, माइनस इंटू माइनस आपको देता है प्लस, प्लस इंटू माइनस। अब ये डॉट का मतलब भी कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो या तो आप डॉट लिखिए या मल्टीप्लाई लिखिए, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, प्लस इंटू प्लस आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, और माइनस इंटू माइनस तो हमने करा ही दिया, प्लस इंटू प्लस भी करा दिया। दूसरा आप इधर को, ये वाली इधर भी आ जाए तो माइनस इंटू प्लस भी आपको क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। अब डिवाइड में भी सेम टू सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल। तो देखिए प्लस को प्लस से ऐड करेंगे, प्लस को अगर प्लस से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। प्लस को माइनस से ऐड करना है तो प्लस को प्लस से ऐड करेंगे, प्लस मिलेगा। और करना भी क्या रहता है, तो यहाँ पर डू करके लिख देता हूँ, करना भी क्या रहता है, प्लस ही करना रहता है। प्लस को माइनस से अगर करते हैं तो वो आपको क्या मिलेगा, जिसका साइन ग्रेटर रहेगा वो साइन मिलेगा। यहाँ पर आपको साइन मैं लिख देता हूँ। तो प्लस और माइनस को अगर हम जोड़ रहे हैं तो करना क्या रहता है, माइनस, और साइन किसका मिलेगा, जो भी बड़ा हो। अब यहाँ पर एक देखिएगा 30 माइनस 20, करना क्या है, माइनस करना है, तो आंसर आपको आ गया 10, ठीक है। लेकिन इसे आगे देखिएगा 50 माइनस 60, ये भी आंसर कितना आया 10। अब दोनों में बड़ा कौन है बेटा, तो 60 बड़ा है। 60 के पहले किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो आंसर में भी किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है तो मतलब किसका साइन है, प्लस का साइन है। क्यों, क्योंकि 30 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है आपका, ओके। क्लियर है इतनी बातें, समझ गए। अब आगे को हम चलते हैं। अब माइनस को माइनस से अगर जोड़ेंगे तो जब सेम जाति का होगा तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते। तो माइनस माइनस कहीं पे लिखा हुआ है तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन करना क्या रहेगा, आपको प्लस करना रहेगा। जैसे -50 -30 दैट विल बी इक्वल टू, जोड़िए तो 50 और 30 हुआ 80। अब दोनों माइनस जाति का है तो साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। इतना आपका बेसिक हुआ। ऑफ का मतलब आप समझ गए। अब चलते हैं फिर से पुरानी वाली जगह पर। तो ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद एडिशन करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करते हैं। इतनी बातों में किसी को दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखिएगा। देखिए जिन बच्चों को लग रहा होगा क्लास धीरा चल रहा है वो बढ़ा के देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन है बोर्ड मास का, उसे मैं देता हूँ। तो यहाँ देखिएगा 30 डिवाइड 6 इंटू 70 प्लस 19 माइनस 138 क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम हॉल में 2 सेकेंड के अंदर कर ले तो बेटर है, क्योंकि बाकी के 20 सेकेंड जो या 30 सेकेंड जो आपके पास बचेंगे वो किसी और क्वेश्चन में लगाया जाए। तो सबसे पहले हमें पता है डिवाइड होगा, तो 30 डिवाइड 6 कितना हो गया बेटा आपका, 5 हो गया। अब इन दोनों का कांड हो गया, तो जिनका कांड हो जाए उनको लिखना नहीं है, बाकी के बचे हुए चीज़ों को देखना है। तो ये आ गया आपका 5 इंटू 17 प्लस 19 माइनस 138। 17 को अब 5 से डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, सो 85 प्लस 19
माइनस 138। अब आगे प्लस करते हैं तो हम प्लस किए तो 95 प्लस 9 104 माइनस 130। अब इसके पहले कुछ भी साइन नहीं है बेटा, तो किसका साइन है? प्लस का साइन होता है। तो प्लस माइनस हम जानते थे कि प्लस माइनस ऑलवेज क्या होता है, करना क्या रहेगा, माइनस करना रहेगा। तो 130 में से 104 गया, 26 आया। अब बड़ा कौन है बेटा? 130 बड़ा है, तो इसके पहले किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो आंसर में भी किसका साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब करते हैं तो यहाँ से देखिएगा 121 डिवाइडेड 11 प्लस 16 माइनस 18 डिवाइडेड 2 माइनस 330 इजकल टू 1। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। तो देखिए 11 को 121 डिवाइड करेंगे तो 11 11 जा 121 प्लस 16 माइनस 18 डिवाइड 2। अब यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी, तो दोनों जगह कर लेते हैं एक ही साथ, ज़्यादा को मेहनत क्यों करने का। तो ये डिवाइड हमने किया तो आपको आ गया 9 माइनस 330। आगे देखते हैं। अब ये प्लस करना है। अब मैंने बताया था जातिवाद करना रहता है, अपने जाति के लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो 16 के पहले प्लस, 11 के पहले कुछ भी नहीं तो प्लस, तो ये कितना आ गया बेटा आपको? 27। उसी तरीके से 9 के पहले माइनस, 330 के पहले माइनस, तो इसको जोड़ना रहेगा लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस, तो माइनस। अब इनको जोड़िए 339। अब प्लस माइनस फिर से क्या होगा बेटा आपका? माइनस होगा। सो 339 माइनस 27 दैट विल बी इक्वल टू 312। अब दोनों में बड़ा कौन है? 339 बड़ा है, तो उसके पहले क्या साइन है? माइनस का साइन है, तो इसके पहले हम माइनस का साइन पुट कर देंगे। इतना समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है सबको? ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा थोड़ा। सेवनटीन प्लस 93 माइनस 116 डिवाइड 2 इंटू 3 इजकल टू व्हाट? इसका आंसर क्या होगा? कीजिए थोड़ा जल्दी। अब प्रैक्टिस करते रहिए, खास करके वो बच्चे जो आरआरबी जेई का सोच रखे हैं, नॉन टेक पे पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी सीबीटी आपका अच्छे से क्वालिफाई होगा, नहीं तो सीबीटी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो वैसे बच्चे जो जेई, आरआरबी जेई, एनएचपीसीएल जेई, दिस दैट जेई का सोचे हैं, वो बिल्कुल एक क्लास को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और देखते रहें। अभी और टफ टफ क्वेश्चन कराया जाएगा। वैसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि इस बार नवोदय निकाल लेना है, सैनिक निकाल लेना है, नेतरहाट निकाल लेना है, उन्हें भी बिल्कुल देखना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल जीरो से चल रहा है। हो गया ये क्वेश्चन। तो इसका कितना आंसर आया? दैट इज इक्वल टू 58 इंटू 3 एंड दैट विल इक्वल टू 150 एंड 24 174 माइनस 93 प्लस 17 110। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 64। कैलकुलेशन पे पकड़ बहुत जरूरी है बेटा, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम थोड़ा इससे टफर साइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 माइनस 3 13 प्लस 2 12 डिवाइड 8 माइनस 3 डिवाइड 8 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 11। इस क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं कि क्या किया है इसमें। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले करना क्या रहता है? आपको डिवाइड करना रहता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रैकेट व्रैकेट भी दे दिया है कहीं, तो बिल्कुल दे दिया है। यहाँ पर क्या दे दिया है? ब्रैकेट दे दिया है।
इतना दूर में आपको क्या दे दिया है, ब्रैकेट दे दिया है। क्लियर है? तो जब ब्रैकेट दे दिया है तो हम क्या करेंगे कि पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी एक इक्वेशन दे दिया है। अब ऐसा इक्वेशन अभी तुरंत सोल्व करना बताया जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पर, जैसा बाकी लिखा हुआ है वैसा लिख देते हैं, 64 माइनस 3, अब 13 प्लस 2 इंटू, अब ये दोनों क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो देखो छोटे बच्चे जिन्हें डिवाइड नहीं आता होगा, छोटू बच्चों के लिए है कि जिन्हें डिवाइड नहीं आता होगा छोटू बच्चों लोगों को, तो वो याद रखे जब भी डिवाइड दे बेटा तो आप क्या लिखें, जब पूरी तरीके से क्या 8 से 12 पूरी तरीके से कटेगा, नहीं कटेगा सर, पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, तो जो पॉइंट में जानते हैं वो बच्चे तो कर लेंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें ध्यान देना है थोड़ा सा। तो डिवाइड को हम क्या लिखते हैं, बटा में लिख देते हैं। इस साइड वाला नीचे आ जाएगा, इस साइड वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो डिवाइड को बटा में लिख दिया। क्लियर है इतनी बातें? अब दोनों ऊपर और नीचे दोनों का नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए। तो अगर 4 के पहाड़े में देखें तो 4 के पहाड़े में 8 भी आता है और 4 के पहाड़े में 12 भी आता है। सो 4 का टेबल हमको कंप्लीट तरीके से यहाँ अगर अप्लाई कर दें तो मेरा आंसर मिल जाएगा। सो वो 4 2 जा 4 6 4 3 जा, तो आंसर कितना आया बेटा आपको, 3/2। कितना आया, ऊपर में 3 है और नीचे में क्या है, 2 है। हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाला से नीचे वाला कटता है या नीचे वाला से ऊपर वाला कटता है। ठीक है, ये नहीं। और अगर एक ही प्लेस पर है, चाहे दोनों ऊपर में है तो दोनों ऊपर में है तो क्या होगा बेटा, गुना होगा। दोनों नीचे में है तो क्या होगा, गुना होगा। ऊपर नीचे है तो क्या होगा, भाग होगा। इतना याद रखिएगा। ठीक है ना? तो देखिएगा, तो ये 12/8 किया हमने तो कितना मिल गया, ऊपर में 3, नीचे में कितना मिल गया, 2 मिल गया। -3 × 3 प्लस 11 हो गया। अब देखिए मैंने बताया कि इसको जब ऐसे लिख देते हैं, अब गुना को देखिए, तो गुना में क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाले को नीचे वाले से काटते हैं। तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसे काटेंगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट। यहाँ जब कटा तो कितने बार में कटा, एक बार में कटा। तो ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे और नीचे में 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो 1 × 3 कितना हो गया बेटा आपको, 3। बाकी जैसा है वैसा लिख देंगे। अब गुना कर रहे हैं तो जैसे इसको गुना किया बेटा तो इसको भी कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत क्यों करना। तो इसको हम जो है सो लिखते हैं, नो स्ट्रोक इरेजर, पॉइंट इरेजर। ओके, इसको लिखते हैं हम लोग 3 3 जा 9 प्लस 11 प्लस 13 इंटू 3 -64, जैसा है वैसा। अब पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये दोनों सेम जाति के हैं तो प्लस हो जाएंगे। तो 13 + 3 कितना हो जाता है, 16। 16 - 9, तो अब अगली बार माइनस करेंगे तो 60 - 9 आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 7। अब 7 हो गया तो ये टोटल का कांड हो गया, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ब्रैकेट खत्म हो गया तो ऐसे तो खत्म होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप 37 लिख दोगे, नहीं बेटा 37 नहीं लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। और करना क्या रहेगा, ऑफ को आपको गुना करना रहेगा। सो 64 - 3 × 7 प्लस 11। अब फिर से प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, तो पहले क्या होगा बेटा, पहले होगा आपका मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, सॉरी ओके, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 64 - 21 प्लस 11 हो गया। अब 64 से माइनस कीजिए 21 को तो कितना हो गया, सॉरी पहले क्या करेंगे, अपने जाति के लोगों को प्लस करेंगे। तो ये जाति के लोग प्लस होंगे तो कितना होंगे, 64 + 11। अपने जाति के ही प्लस होते हैं, दूसरे जाति के नहीं प्लस होते हैं। तो 64 + 11 कितना हो गया आपको बेटा, 75 - 21। तो 75 - 21 कितना हो गया आपको, 5 - 1 4 एंड 7 - 2। सो आ गया आपका आंसर 54। क्लियर है, कितना आंसर आ गया बेटा आपको, 54 आ गया आपका आंसर।
समझ गए इतनी बात को? कितना इजी क्वेश्चन। मुझे टाइम क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपको समझाना था इसलिए टाइम लगा। समझाना नहीं रहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से करता 2 4 जा 3 3 और 330 प्लस 360 माइनस 9 7 7 3 21 और ये माइनस होके और प्लस कर देता, मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाता 54। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अगला एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे टफर लेवल का है। 96 डिवाइड 6 का स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड 4 माइनस 3 ब्रैकेट बंद इंटू 2 प्लस 30। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए और आंसर क्या आएगा सो बताइए। सो गिव मी अ मिनट, गर्मी बढ़ गई है, एसी चालू करने पड़ेगा। ओके सो डन हो गया क्वेश्चन। तो देखिएगा बेटा, इसमें आपको पावर दे दिया है। जब किसी संख्या को हम संख्या के ऊपर संख्या लिखे, 6 और 3 लिखा, ऐसे लिखा, तो इसका मतलब इसे कहते हैं हम लोग बेस कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, तो जितना ऊपर में लिखा गया है उतनी बार सेम संख्या को क्या कर देना है? गुना कर देना है। जैसे 6 का पावर 3, तो 6 को 3 बार गुना करना है, 6 गुना 6 गुना 6। उसी तरीके से अगर 6 के पावर 2 लिखा तो इसका मतलब 6 गुना 6। तो 6 का पावर 2 लिखा तो जब 6 का पावर 2 करेंगे तो 6 गुना 6 कितना मिल गया आपको? 36 मिल गया। समझ गए हैं इतनी बातें? क्लियर है? ठीक है, तो ये बातें जब मिल गया आपको तो अब देखते हैं कि कैसे करना है इसे। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। ठीक है, क्लास देखते जाओ, जो जानते हैं वो क्वेश्चन को 2-2 सेकंड में प्रैक्टिस करना सीखे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और जब परफेक्ट नहीं होइएगा तो डिफेक्ट आ जाएगा बेटा। तो ये ब्रैकेट सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का करेंगे तो 36, ये हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, तो इसका मतलब कि 36 माइनस 12 करना है। 36 माइनस 12 कितना हो गया बेटा? 24। अब इधर भी डिवाइड है, इधर भी, तो बगल में डिवाइड दिया हुआ है तो मुझे ऑफ करने का कोई ज़रूरत नहीं। सो सीधा सीधा लिखिए डिवाइड 4 डिवाइड 96 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 13। अब देखिए 2 बार डिवाइड आ गया है। कितने बार डिवाइड आ गया है बेटा? 2 बार डिवाइड आ गया है। तो 2 बार डिवाइड आ गया है तो पहले मैं सबसे किनारे वाले को लेता हूं। सो कितना हो जाएगा? 96 डिवाइड 24 बाई 4 लिख सकते हैं। अभी तुरंत बताया था कि बटा कर देंगे, तो 4 6 जा 6 आ गया। तो इसके जगह पर छोटू बच्चों लोग ये लिख सकते हैं कि डिवाइड 4 6 जा 6 आ गया। अब क्या आया? अब इसको भी डिवाइड करना है तो इसको भी डिवाइड करेंगे बेटा। तो 96 डिवाइड, अब इन दोनों को कर लिया तो इनका काम खत्म। अब खत्म, -3 इंटू 2 प्लस 13। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 96 डिवाइड 6 दैट बिकम 16 -3 इंटू 2 प्लस 13। अब माइनस किया हमने तो 13 इंटू 2 प्लस 13, तो कितना आ गया? 26 प्लस 13, अब 39। अब देखो बेटा, जब मैं छोटू बच्चों बोल रहा हूँ तो ऐसा मत समझना आप लोग कि आप लोग के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए। आप लोग जेई वाले कैंडिडेट तो ये खास करके ध्यान रखिएगा, आरआरबी जेई वाले, कि ऐसे क्वेश्चन के बौछार रहते हैं। ठीक है, अभी तो कैलकुलेशन में सिंपल दे रहा हूँ, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े कैलकुलेशन रहते हैं, तो अभी तुरंत वहाँ भी पूछेंगे, थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा। तो ये आंसर कितना आ गया आपको? 39 आ गया। क्लियर है इतनी बातें? नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर मिलाते जाइएगा, जो बच्चे बना लिए हैं
वो आंसर मिलाते जाइएगा। तो यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिया है, 2 इंटू 3 का पावर 3 डिवाइड 9 माइनस टू इंटू 6 प्लस डिवाइड 7। तो इसे हम करते हैं बेटा, देखिएगा तो 2 सबसे पहले 3 का पावर 3 है और इसके अंदर डिवाइड है, तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27। तो सीधा इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 27 डिवाइड 9 माइनस 2 इंटू, अब देखिए ब्रैकेट में ईजी वाला ब्रैकेट है तो इसको कर ही देते हैं, तो 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 डिवाइड 7। अब ब्रैकेट के अंदर वाला डिवाइड किया हमने तो 9 3 जा 2 इंटू 3 माइनस इंटू 14 डिवाइड 7। 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 14 तो 2 इंटू 14 डिवाइड 7। अब ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 6। अब 6 माइनस 4 दैट बिकम वाट इजकल टू 2। क्लियर है इतनी बातें, समझ गए इतनी बातों को। अब आपको थोड़ा सा अगला हार्ड क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। तो देखिएगा 39 600 डिवाइड 2640 प्लस 5742 डिवाइड 261 इंटू 15। अब मैंने जब बता दिया है, ठीक है, कि जब भी 1 को 2 से गुना करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड इन दोनों का और डिवाइड इन दोनों का, करना कुछ भी नहीं है, इसके जगह पे बटा धर देना है। तो दैट बिकम वाट 39600 अपॉन 2640 प्लस 5742 अपॉन 261 इंटू कितना हो गया 15 हो गया। अब ये देखिए ये इंटू वाला जो हो गया, अब डिवाइड का कुछ मेथड होता है, तो देखिए किसी भी डिजिट को 2 से डिवाइड होने के लिए 42 क्या होना चाहिए, लास्ट के डिजिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यूनिट प्लेस्ड पे तब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर। और 3 से जैसे जैसे यूज पड़ेगा मैं वैसे वैसे बताते जाऊंगा। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। जैसे ये देखिए यहां लिखा है 261, तो इसके नंबर को जोड़ूं मैं तो 2 6 8 8 1 9 3 से 9 डिवाइड हो जाता है, मतलब 261 हमारा 3 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से 15 5 प्लस 1 6 6 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से मैंने पहले ही बताया कि नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है, अब गुना करके काट दीजिए। तो 3 8 जा 3 7 जा 3 5 जा। इतनी बातों में किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 87 से ऊपर वाला काटिए, तो ये भी 3 से कटेगा, ऊपर वाले को देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 6 7 13 एंड 5 18 3 से कटेगा, तो 3 29 जा 3 सा 19 14। इतनी बातें तक किसी को दिक्कत, ठीक है, इतना बातें तो आपको समझ में आ गया। अब 29 को डिवाइड करेंगे बेटा ऊपर वाले से, तो हमेशा याद रखिएगा 9 इंटू 6 करेंगे तभी हमें 4 मिलेगा, नहीं तो 9 के पहाड़े में कहीं भी आपको 4 नहीं मिलेगा। तो यूनिट डिजिट जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो चलिए 29 से करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, तो 8 बार में तो ये जाने से नहीं रहा, ठीक है। अब 6 बार में इसको देखते हैं, तो 6 बार में 9 6 54 और रहा 4 और 5 17, तो 29 से 191, 25 4 जा 100, सो 29, सो हम करते हैं 100 1914 डिवाइडेड बाय 29। छोटू बच्चू लोग ऐसे करेंगे 29 1914। अब 29 के पहाड़े से कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको नज़दीक में पूछना है, तो नज़दीक का जिन्हें नहीं याद होगा वो देखिएगा 24 जा 80 एंड 9 4 जा 36, तो टोटल को ऐड किए 80 और 36 तो 116 आया। तो मतलब
कि 4 जा में हमें ये नहीं मिल रहा है। फिर आगे देखते हैं 25 जा 26 जा 26 जा 120 एंड 9 6 जा 54, सो दैट बिकम 174। क्लियर है? तो 174 अगर यहाँ से करेंगे तो मुझे मिल जाएगा। तो 6 बार में लगाया, हमें मिला 127। अब 11 माइनस 4 हो गया आपको इतना और इतना 4 आ गया। अब ये भी 6 बार में लगा और आपको मिल गया 174। ये छोटू बच्चों लोग इस तरीके से कर सकते हैं, या बड़े बच्चे भी जिन्हें ऐसे इजी लग रहा होगा वो तुरंत वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आ गया 66 टाइम में। तो ये 66 टाइम में आपका डिवाइड हो गया। 66 टाइम में अब इसे देखिए, 0 से आपका 0 इधर से आपको डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड समझ में आया बेटा? तो इसे मिटा दे रहा हूँ, बाकी आप आगे कैलकुलेशन को देखिएगा। तो 0 से आपका क्या हो गया, 0 डिवाइड हो गया। अब आगे देखते हैं कि हमें इसे कितना टाइम में डिवाइड कर देना चाहिए। 4 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 6 जा और 4 6 जा। 4 से ऊपर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 0 का 0। 11 से अब हो जाएगा 11 6 जा 11 9 जा 0, 6 से 15 टाइम में, तो कितना बचा आपको 15 प्लस 66 इंटू 5। तो दैट बिकम वाट बेटा, यहाँ से आ जाएगा 69। तो सबसे पहले अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 6 3 30 प्लस 15 दैट बिकम वाट 345। क्लियर है? अब इसमें आपको अगर जल्दी भर में करना है तो कैसे कीजिएगा? सवाल ये है कि सर अगर जल्दी करना रहे तो हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे? तो इस सवाल को जल्दी भर में कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? इस सवाल को तुरंत भर में कैसे कर सकते हैं? तो चलिए नेक्स्ट फेज में, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं कि तुरंत भर में इस सवाल को कैसे करते हैं। नेक्स्ट भी मैं एक हार्ड क्वेश्चन ही आपको दूंगा। सो देखिए 4875 अपॉन 4875 डिवाइड 39 इंटू 480 प्लस 200। सो दैट बिकम व्हाट? ए डिवाइड आ गया, तो डिवाइड का मतलब नीचे आ जाएगा। सो 4875 आपका कहाँ आ गया बेटा? नीचे आ गया। इंटू कितना आ गया आपको? 480 प्लस 200 आ गया। अब करना कुछ भी नहीं है, आपको पहले ही बताया हूँ कि इसे छोटा बनाने का कोशिश कीजिए मल्टीप्लाई को। सो 3 से ये भी कटेगा 160 टाइम, 3 से 13 और 13 से ये कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 13 3 जा 39 होगा 97 एंड 5 टाइम में। सो कितना आ गया? 375 इंटू 16 10 प्लस कितना आ गया? 200 आ गया। अब 200 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? एक इंजीनियर के जैसा सोल्व करना चाहिए आपको। तो देखिए 14 को आप कॉमन ले लीजिए। 14 को कॉमन क्यों लेंगे बेटा? तो ये छोटू बच्चू लोग, आप लोग तो कैसे कीजिएगा? आप लोग देखिए, ए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद क्या कर देना है? ऐड कर देना है। बड़े लोग कैसे करेंगे वो देखिएगा। 14 दोनों जगह से कॉमन हो गया, 14 कॉमन 375 इंटू 4 प्लस कितना आपको मिल गया? 5 मिल गया। ए मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना मिल गया? 3 5 4 जा 0 7 2 0 आपको मिल गया 3 3 4 जा 12 एंड 3 1500 हो जाएगा। 1500 प्लस 5 इंटू कितना मिल गया? 40 मिल गया आपको। अब ये आप प्लस किया 1505 इंटू 40 के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हो गया 20 और ये हो गया 60, एक जीरो का एक जीरो। सो व्हाट विल बी द आंसर? 60200 इज द आंसर। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो जब बड़े पहाड़ा आपको नहीं याद है तो छोटे पहाड़ा तुरंत भर में कर लेना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को भी याद रख के एग्जाम को क्वालिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि देखो भाई, पढ़े हो आप लोग जिंदगी भर, उम्र गुजर रही है पढ़ने में, और है क्या कि वो क्वेश्चन पूछेंगे 100 ही, तो पूरे ज़िंदगी भर का नॉलेज थोड़े टेस्ट कर लेगा। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा
एक छोटा सा क्वेश्चन है 16 ऑफ 1/2 प्लस 15 डिवाइड 5 माइनस 6। ओके, ये आपका ब्रैकेट में है इंटू 7। अब इसे करना है तो भैया सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट के अंदर हमने देखा जाके कि डिवाइड और निगेटिव है, तो सबसे पहले होगा डिवाइड। तो इन दोनों को डिवाइड किया, मुझे मिल गया 3 और ये हो गया -6। कोई दिक्कत इतना में? ठीक है। इंटू क्या हुआ आपको 7 प्लस, अब ब्रैकेट के बाद आपको करना था ऑफ का, तो कोई नहीं, ऑफ का अगले स्टेप में करेंगे। तो 16 ऑफ 1/2 मतलब करना क्या रहेगा, गुना। अब नीचे वाला से ऊपर वाला कटता है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये कहाँ का डिजिट है, ऊपर का 0 है। तो 2 8 जा प्लस कितना मिला 3 -6 इंटू 7। तो इसे अब हम लोग कर सकते हैं 8 इंटू 1 8 प्लस, अब 3 -6 कितना मिल गया बेटा आपको, माइनस का 3 मिल जाएगा, इंटू क्या मिला 7 मिला। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुना है, तो ये जब ओपन होता बेटा, ये जब ओपन हो जाता आपका 8 प्लस और ओपन होता तो -3 लिखते, बीच में कुछ भी नहीं है तो डॉट है। अब प्लस माइनस को डॉट जब करते थे तो मुझे क्या मिलता था, ऑलवेज माइनस, तो इसीलिए यहाँ से आपका प्लस जो है सो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? तो जब प्लस खत्म हो जाएगा आपका तो 8 -3 इंटू क्या मिल गया आपको 7। अब सबसे पहले इंटू करेंगे बेटा, तो इंटू करेंगे तो 3 इंटू 7 21 -8। अब 21 -8 आपका आया 13, बड़ा 21 है, इसके पहले निगेटिव साइन है तो आंसर आ गया -21। ठीक है, -13 सॉरी। तो आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं यहां पर, ताकि आप उसे आसानी से सॉल्व करते जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आज का क्लास बोर्ड मास का इतना ही रहा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। बार वाली क्वेश्चन है तो अच्छा, एक बार वाला भी करा देता हूँ कि एग्जाम में कभी दिख जाए तो ये मत सोचिए कि बार कर रहे हैं। 3 बड़ा हल्का कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट से याद रखने पड़ेगा। 3 माइनस करली ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 3 बार ब्रैकेट क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड, ये कर ली है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सो 3 माइनस बिग ब्रैकेट 3 माइनस करली ब्रैकेट 3 माइनस, अब जो है सबसे पहले कौन आएगा, बार ब्रैकेट करेंगे तो बार ब्रैकेट की है। 3 -3 कितना मिल गया 0, तो मैं इसके जगह पे 0 लिखा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ऐसे हो गया। 3 माइनस ये हो गया 3 माइनस 3 माइनस, अब 3 माइनस 0 आपको मिलता है 3, ये हो गया ऐसा। अगली बार इसका करेंगे 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 फिर से आपको मिल गया 0। तो 0 को जब हो गया तो इसको लिखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं बेटा, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो आपको मिल गया वैल्यू बाजार में 3 माइनस 0। अब 3 माइनस 0 फिर से, तो 3 माइनस 3 दैट विल इक्वल टू व्हाट, 0। क्लियर है? अब क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसे देखिएगा। 112 माइनस 121 डिवाइड 11 इंटू 11, बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया है कि नहीं। माइनस ऑफ 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 1 पे बार ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। इसे फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4 ऑफ 25 माइनस 18। अब ये आरआरबी जेई टाइप के एग्जाम में इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं आता है, टाइम कवरिंग कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहिएगा, फास्ट रहेगा, नहीं तो फंस जाइएगा फेरा में। 18 डिवाइड 7 माइनस 2 ऑफ 3 माइनस 13 माइनस
4 माइनस 3 पर बार ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड, अब इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 54 डिवाइड 2.5 इंटू 2.5 प्लस 3.5 के ऊपर बार ए ब्रैकेट क्लोज्ड। अगला क्वेश्चन है 1 ऑफ 7/10 डिवाइड 1 ऑफ 10 प्लस 2 ऑफ 2/5 डिवाइड 3/5 इंटू 2 ऑफ 5/6 पर बार ब्रैकेट क्लोज्ड। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन इसमें छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जो छोटे बच्चे बना लेते हैं बहुत बढ़िया, वो काफ़ी तेज हैं, लेकिन जो नहीं बना पाते हैं उनको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्वेश्चन डीपीपी में। ठीक है, तो एसएससी जेई आरआरबी जेई आप लोग बेटा क्लियर कट रहना ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 2 मिनट में इसे सॉल्व करो और तुरंत आगे बढ़ो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बस बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए रोमबस को।